हाँ दरबारी, गया है दरबारी उदयपुर और अभी तक कोई समाचार लेकर नहीं आया है। महाराज उदय सिंह अपनी बेटी के डोला देने से इनकार कर दिया। कनखिन अपने आप को मर्द कहलाते हो और क्या? तो मेरा डोला ले जाएगा क्यों? मैं ले जाऊंगा डोला। भारत की नारी है तू बेशरम, वक्त पलने पे दुर्गा भी बन जाती है। तू जैसे कमीना और दगाबाज को खून पीने को छाती पे चढ़ जाती है। तेरे खातिर हजारों की जाने गई, लेके शमशीर आई हो मैदान में, हाथ में चूड़ियां शोभा देती सदा, क्यों परेशान होती हो बेकार में। आओ मैदान में हमारा तुम्हारा फैसला हो जाए। तो फिर हो जाए हमारा तुम्हारा फैसला। दरबारी, बांदसी खंभे में बहुत ज्यादा फुदक रही थी, देखता हूं कौन इसकी मदद के लिए आता है। खबरदार महाराज, और इन्हें छोड़ दो। खबरदार महाराज, खबरदार महाराज, अब इन्हें छोड़ दो वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। मारेंगे तो दम, भेजू मुल्के दम, सर्वरूप जमी पे नजर आएगा। महाराज, राजकुमारी की हाथों की हथकड़ी को खोल दो और अपनी सेना लेकर वापस चले जाओ, वरना बेमौत मारे जाओगे महाराज। लड़के, ये कनक सिंह तुम्हारे धमकियों से डरने वाला नहीं है। और हाँ, जिस तरह उदयपुर से आए हो लड़ने के लिए, उसी तरह उल्टे पांव अपने राज्य वापस चले जाओ, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। महाराज, हमें लगता है तुम्हारी जान तुम्हें प्यारी नहीं है, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो भी मरने के लिए तैयार हो। आए थे कनक सिंह से टक्कर लेने के लिए, जंग मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। देर करने का समय नहीं है। राजकुमारी के हाथों की हथकड़ी खोलो और ले चलो अपने कनकपुर राज्य। रुक जाओ। तो छोड़ दो राजकन्या, तू सुन बेशरम, छोड़ दो। छोड़ दो राजकन्या, तू सुन बेशरम, वक्त है आखिरी अब तेरा आ गया। देश के हम दीवाने वतन प्रेमी हैं और बांध करके कफन सब यहाँ आ गए। तो पे कफन बांध कर आए हो राजकुमारी की रक्षा करने के लिए, तो सुन लेते और खबरदार, कहना नहीं भेजा कोई सलाम। और खबरदार, कहना नहीं भेजा कोई कलाम। और अगर दोबारा कुछ ही कहा तो लूंगा काटी जुबान। तो मैं
क्षत्रिय धर्म के लिए मैं हूँ क्षत्रिय। मैं हूँ क्षत्रिय और क्षत्रिय धर्म के लिए रूपी नदियाँ यहाँ पर बहा दूंगा मैं। उनकी रक्षा के खातिर अबे बेशरम करके धरल पर सुला दूंगा मैं। उनकी तो चुप रहो, क्रोध आंखों में मेरे उतर आया है। आज तुझको जहन्नम दिखाता हूँ मैं। कांपता है मेरे नाम से हर बसर, आज तुझको जहन्नम दिखाता हूँ मैं। आज हमारा तुम्हारा यहीं पर फैसला होगा और जो कोई इस जंग मैदान में जीतेगा वही राजकुमारी को लेकर जाएगा। आओ सामने फिर इसका फैसला हो जाए। आइए राजकुमारी जी आइए, बिल्कुल सुरक्षित है आप। और कनक सिंह मेरे हाथों से मारा गया। भारत, मैं आपका शान कभी नहीं भूल सकती। हमारे साथ चलो, मैं अपने पिताजी से कहकर तुम्हें भारी से भारी इनाम दिलवाती हूँ। इनाम? जी हाँ। जो मैंने अपने हाथों से कनक सिंह को मारा है, आपके साथ चलूं और आप अपने पिताजी से कहकर मुझे इनाम दिलवाएंगी? हाँ चलिए मेरे साथ। चलिए चलिए। दरबारी, आइए आइए गंगा सिंह। गंगा सिंह, बेटी बता उस सम्राट कनक सिंह से सवार करने गई है, अभी तक वापस नहीं आई। इंतजार कीजिए महाराज, आपके समझ से जरूर आए। आओ आओ बेटे से आओ, कहाँ से आ रहे हो? महाराज मैं इस रणभूमि से आ रहा हूँ महाराज। रणभूमि से आ रहे हो? जी महाराज। तो रणभूमि के क्या समाचार है? शुभ सुसमाचार लाया हूँ महाराज। मैं उस संगे मैदान में गया था, उस रणभूमि में गया था। हमारे और कनक सिंह के बीच घोर संग्राम हुआ महाराज। अच्छा, यानी महासंग्राम हुआ महाराज। और नतीजा ये निकला महाराज, नतीजा ये निकला कि कनक सिंह मेरे हाथों से मारा गया महाराज। शाबाश बेटे शाबाश। विजय का सेहरा होगा और मेरे शीश पर सेनापति आज तुझको बनाता। ये पिता सोचना पाए कनक, भारत के हाथी अपना वतन है बचा। ये इनाम इन्हें दे रहे हो कनक, हाथी करके समर के है आया। कनक सिंह को भारत ने मारा है, ये इनाम भारत को मिलना चाहिए।
अरे ये कुत्ता तो भाग कर आया है, ये सेनापति बनेगा भगेड़ू कहीं का ये। जी मैं तो आता उतारू जूतिया 25 जूतिया मारू। अरे ठहरिए राजकुमार जी, देखिए हमारी भी कोई इज्जत है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, आप जरूर किसी बात को लेकर मुझसे नाराज है, इसीलिए तुम इतना गुस्से में हो। लेकिन महाराज जो सच है वो सच है। सच यही है कि कनक सिंह को मैंने अपने हाथों से मारा, यही सच है। आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, आपको हमारे ऊपर यकीन नहीं है, तो मैं अपने बाप के सर पे हाथ रख के बेटी क्या नाम है? हुजूर मेरा नाम भारत है। कहाँ की रहने वाली है? आपके इसी उदयपुर का रहने वाला हूँ। वाह बेटी, बेटी बताओ, तुम तो जानती हो कि तुम्हारा पिता एक वचनबद्ध है और निश्चित रूप से मैं अपने बच्चों का पालन करता हूँ। जो अपनी जुबान से कहता हूँ उसे हम अवश्य पूरा करते हैं। अपनी जुबान से मैंने शक्ति सिंह को सेनापति का पद दिया है और बेटे भारत, आज से तुम्हें अपने इस मुल्क का शहर कोतवाल बनाता हूँ। ठहरिए महाराज, उस जंग मैदान में मेरे हाथों से कनक सिंह मारा गया है और आज आप भरे दरबार ये कैसा निर्णय ले रहे हैं? शक्ति सिंह को सेनापति का पद दे रहे हैं और मुझे मामूली सा पद शहर कोतवाल का? नहीं चाहिए मुझे आपका इनाम, अपना इनाम अपने पास रखिए। हमें इनाम की लालच नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था, कर्तव्य था जो मैंने पूरा किया है। कुछ पद के लिए मैं गया था नहीं, अब तो आजाद अपना वतन हो गया। तो इजाजत मुझे मेरा आदाब लो, कुछ तमन्ना नहीं अपने घर को चला। शौक से आप शक्ति सिंह को सेनापति बनाइए। भरे दरबार मेरा अपमान हो रहा है, मैं जा रहा हूँ अपने घर। ठहरो भारत, तुम्हारा अपमान हुआ है, पिताजी इस पोते को सेनापति बनाइए। मैं भी भारत के साथ नहीं बेटी, हमारी बेटी को क्यों रे झूठा कहेगा? हरामखोर, उस रणभूमि से तू भाग करके आया और यहाँ पर झूठ बोला और झूठ बोल करके सेनापति का पद ले लिया। हरामजादे, तेरी वजह है मेरी बेटी पद्मा यहाँ से चली गई। मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता, नालायक कहीं का, हरामखोर, नमाकुल शैतान। झूठो कितना झूठ बोला तो? कम से कम 1.5 किलो। हाँ, ऐसे कम बोलो तो बेकार है यार। तुम नहीं समझते हो, समझ समझ के समझ को समझो। समझ समझना भी एक समझ है, और समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ। तुम तो जानते हो कि उदयपुर के सम्राट उदय सिंह अपने वचन के बहुत बड़े पक्के हैं। जो वचन जिसको एक बार दे दिया समझो पत्थर की लकीर। मैंने एक झूठ बोला जी, मैंने एक झूठ बोला और मेरी तकदीर का नक्शा बदल गया। बदले में मुझको मिला क्या? बदले में मुझको मिला क्या? सेनापति का पद। आज तो सेनापति का पद हाथ आया है। वादा है बिहारी लाल, वादा है कि आने वाले कल में मैं यहाँ का महाराज बनूंगा। आने वाले कल में मैं यहाँ का महाराज बनूंगा और राजकुमारी पद्मा को मैं अपनी पटरानी बनाऊंगा। अगर मैंने ऐसा न किया, अगर मैंने ऐसा न किया तो अपने बाप के पेशाब से पैदा नहीं हुआ।
सोचने वाली बात है बिहारी लाल। सोचने वाली बात यह है कि जिस राज्य में जिसका बाप मंत्री हो, जिस राज्य में जिसका बाप मंत्री हो और बेटा के हाथ में सेना की बागडोर हो, बाप और बेटा मिलकर चाहे जो भी कुछ कर सकते हैं जी। लेकिन हमारे बाप का फरूक का देखा का नाम है? अरे भाई मंत्री गंगी, नीचे से लेकर ऊपर तक के बाल सफेद हो गए जी, रह गए सरो मंत्री के मंत्री। मैंने भी अपनी जिंदगी में एक ही बात सीखी है, कौन? कि अपना काम बनता तो फाड़ मचा चलो। अरे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, बहुत भाषण दे लेते हो। तुमको तो दिल्ली में होना चाहिए था, विधानसभा में भाषण देते। तूने भरे दरबार में झूठ बोला और झूठ बोल करके सेना पद का पद हासिल कर ले गया। और हम कौन है? मंत्री गंगी। आज का दी गंगी, काल कहिए भंगी। भरे दरबार में तूने मेरी बेइज्जती करवा दिया, हरामजादे। आज के बाद ना तो तू हमारा बेटा है और न हम तेरे बाप हैं। कासो यह मार, ओहो यह मार। मारा तो मेरे बाप ने मारा, किसी गैर ने नहीं मारा, समझे? सगा बाप आए, अम्मा होती तो कंफर्म हो जाता कि सगा बाप है या सौतेला बाप है। वो बात सही है, लेकिन यही माँ देख के आज हमका हमारे घर का याद आएगा। क्या याद है तुझे? यही तरह हमारे बाप जौने कैसे हमें दे चट्ठा, दे मुगा, दे जूता लाद। हमारे बाप, तेरा बाप तुझको मारता था? हमारा बाप हमका। फिर क्या हुआ? एक दिन कहीं कहीं काबे बिहरिया जा देख खेते में पानी आवता है कि नहीं। तेरा बाप तुझको बोला? हमार बाप हमका। फिर क्या हुआ? हम कहा ना जा, कहीं काहे न जाइए बे। हम कहा ना जा बे, अपने बाप को कहा? अपने बाप का बे। फिर क्या हुआ? वाइल ही चट्ठा मारेगा, वही हाथ पकड़ के उठा के दई मारा अपने बाप को? अपने बाप का। फिर क्या हुआ? बीसन फाइट पेला, अपने बाप को मारा? अपने बाप का। फिर क्या हुआ? जो छोड़ा ना तो हाथ जोड़ के उठे, कहीं बप्पा अब ना मारो। यार बिहारी लाल, हाँ तेरी तो बात कुछ कुछ मेरे समझ में आई। होगा। एक ही दिन की मार में तेरा बाप तुझको बाप कहने लगा। आजो दिन पर हमार बाप हमका बाप ही कहा था। बिहारी लाल, हाँ ये बाप है साला या कसाई है? होगा। मारते मारते किसी दिन मुझको मार ही डालेगा। होगा। मैं हट्टा कट्टा नौजवान हो गया हूँ। फिर अगर हमारी शादी हुई होती, मेरा विवाह हुआ होता, तो कम से कम 1.5-2 दर्जन लड़कों के हम बाप हो गए होते। ऐसे कमाई नहीं। बिहारी लाल, हाँ अगर आज के बाद अगर उसने कुछ मुझे कहा तो उतार के जूता खाने के मुंह पे पीछे जूता मारूंगा, इसका दिमाग सही हो जाएगा। मैंने भी अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही बात सीखी है, कौन? कि अपना काम बनता तो फाड़ मचा। भला हम अपने बाप का मारा, अपने बाप का देखी तो खुद गाय कांपी थी। और मंत्री गंगा सिंह साले चोर